साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स ऑफ कायदा से मोहम्मद अली जिन्ना डन हो गए। आज हैं हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे, ठीक है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उनके हमने इसको उसी तरह पढ़ना है। हमने बैकग्राउंड में इसको पढ़ना है कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हुई, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हुई, तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हुई। फिर हमने उसकी डिटेल्स पढ़नी है कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, और उसके बाद सक्सेसेस एंड फेलियर्स वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मतलब सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। तो उसमें क्या हुआ था कि बैकग्राउंड क्या था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू ही क्यों की थी, ये कह सकते हो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू ही क्यों की थी। तो ब्रिटिशर्स को क्या सूझी थी कि उन्होंने जो है बड़ी सी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होल्ड करवाई थी, और जिनमें बहुत सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। थंबनेल में आपने वो पिक्चर देख ली होगी कि कितने ज़्यादा इंडियंस थे, ठीक है। सारी कम्युनिटीज़ थी इंडिया की, इधर इंग्लैंड गई थी तो सारी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव सॉरी इंडिया इंग्लैंड गए थे, उधर उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना अटेंड की थी। तो सबसे पहला जो है ना ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई थी उसका रीज़न ये था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट है ना, इसको मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इंडिया की, माइनर ने तो किया ही किया था, मेजर ने भी किया था। मेजर मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है, उन दोनों ने इसे अपोज़ किया, ठीक है। वो भी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो अभी इन दोनों ने इसे अपोज़ किया, ठीक है, साइमन कमीशन को। वो क्यों? साइमन कमीशन ने सबसे पहले इसमें कोई इंडियन नहीं था, ठीक है, क्योंकि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आ रहे हैं और कोई इंडिया ही नहीं रखा हुआ उसमें, और सॉरी इंडियन ही नहीं रखा हुआ। और अगर हम दूसरी बात करें तो लॉर्ड ब्रिंकन हेड था, चूँकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का उस टाइम पे, ठीक है, जब साइमन कमीशन आई थी। तो उसकी हरकतों की वजह से भी ये हुआ था। तो हमारी जो पिछली वीडियो है इससे पहले जो मैंने अपलोड की है, जिसमें मैंने साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट सारे एक्सप्लेन किए हैं, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता आप उसमें से जाकर देख सकते हैं उन वीडियोज़ में से। और तीसरा रीज़न ये था कि जो डिटेल्स थी ना साइमन कमीशन की, उन जो है ना उसने जो कुछ ड्राफ्ट किया था ना वो साइमन कमीशन ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन था नए इंडिया का, उसमें बहुत सारी सेक्रीफाइस मांगी हुई थी मुस्लिम से ना, उनको मतलब सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे और कुछ नहीं दिया ना। 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और सिंध को भी प्रोविंस बनाने से इनकार कर दिया। मतलब वो सारे काम किए जिनकी वजह से ना मुस्लिम जो है ना बाउंड हो गए इसको अपोज़ करने में, ठीक है। तो जो है क्या नाम है, इंडियंस जो थे उन्होंने साइमन कमीशन को अपोज़ किया। साइमन कमीशन के उसमें जब क्या नाम है, साइमन कमीशन को काउंटर करने के लिए जब मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू कमीशन का मतलब एक टाइप ऑफ हेड बना हुआ था, ठीक है, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट की थी, तो उन्होंने जब नेहरू रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करवाई ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट किया। तो उन्होंने सोचा कि वो इसीलिए क्योंकि मुस्लिम जो थे ना वो भी नेहरू रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है। इसीलिए फिर ब्रिटिशर्स ने एंड में कंक्लूड किया कि भाई जो है कॉन्स्टिट्यूशन अगर अभी बनेगा ना तो हम खुद बनवाएंगे, और सारे जो इंडियन कम्युनिटी है ना उनकी प्रेजेंस में बनवाएंगे। इसीलिए इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है ना हेड की, ताकि सारे इंडियन जो लीडर्स हैं ना, सही है, और सारे जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं ना उनके साथ बैठ मिल के जो है ना नया जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया जाए, ठीक है। तो ये था रीज़न फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बिहाइंड, ठीक है। तो अभी डिटेल्स पढ़ते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। फर्स्ट आरटीसी, ठीक है। तो ये नवंबर 1930 में अटेंड की गई थी, होल्ड की गई थी, सही है। तो इसको अटेंड किया था लेबर पार्टी ने, ये वही पार्टी है जो मैंने आपको बताया था उस साइमन कमीशन में, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी वही पार्टी है जिसको ना इंडियंस के प्रॉब्लम जो है ना उनको सॉल्व करने में ना ज़्यादा खुशी आती थी, मज़ा आता था, ठीक है, इंटरेस्ट था उनका इंडियंस जो है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। स्टेट प्रिंसेस जो हैं, ठीक है, यानी कि जो इंग्लैंड की प्रिंसेस होती हैं उन्होंने अटेंड की थी, और फिर मुस्लिम लीग ने भी अटेंड की थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं अटेंड की। मुस्लिम लीग ने जो अटेंड की थी उसमें से गांधी बोल रहा हूँ, जिन्ना ने और आगा खान ने और मोहम्मद अली जौहर, इन 3 बंदों ने अटेंड की थी। यहाँ पर जो जिन्ना है और ये आगा खान है ना, इसने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी चीज़ डिटेल में आ जाती है, ये बहुत ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक है, ठीक है।
इसमें इतना कोई गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम अभी इसकी सक्सेस और फेलियर्स की बात करें तो सक्सेस ये थी कि एग्रीमेंट हो गई थी कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई इंडिया में, ठीक है। और जो स्टेट प्रिंसेस है ना, उसने कहा था कि हाँ, मैं जो हूँ ना, मैं भी इंडिया की जो फेडरेशन है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। लेकिन उनसे पता है कि इंडिया का हाल क्या है। ये तो मतलब है, अगर इन्होंने वायलेंस में पीक पे जाना हो ना, तो ये जो ब्रिटिश के जो ऑफिसर वगैरह ना, ऑफिशल्स, या जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जैसे स्वदेशी हो, उसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिवर्सल के प्रोटेस्ट में इन्होंने क्या नाम है वो, लॉर्ड मिंटू को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। तो इसलिए स्टेट प्रिंसेस ने कहा कि भाई अगर मुझे भी प्रोटेक्शन की गारंटी देते हो, तो मैं भी जो इंडिया की फेडरेशन है उसको ज्वाइन करना चाहूँगी, बहुत खुशी होगी मुझे। तो ये आगे भाई इसकी सक्सेस में एक तरीके से कह लो, ठीक है। और फेलियर्स इसके क्या थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एब्सेंट थी, और इसी फेलियर की वजह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो हेल्ड की थी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एब्सेंट थी, वो क्यों? क्योंकि गांधी था जेल में उसके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। जैसे कि हमने पढ़ा था, इनके जो गांधी का ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह ने, इसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस पर बैन लगा दिया था। और नेहरू और गांधी को, नेहरू और गांधी नहीं, और भी बहुत से मतलब लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके साथ साथ नेहरू और गांधी जो है, इन सब को अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये हो गया। इसीलिए इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एब्सेंस की वजह से क्या हुआ था, मतलब और ज़्यादा मेजर प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी, ठीक है। इन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि भाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी इंडिया में, तो आगे इन्होंने कुछ नहीं डिसाइड कर पाए। और ना, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एब्सेंट थी, कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ज़्यादा पावर किसके पास होनी चाहिए, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला फेडरेशन है उसके पास होनी चाहिए, या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा होनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा जो है ना सेंट्रल पावर ज़्यादा मांगती थी, और जो मुस्लिम लीग है वो हमेशा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा मांगती थी। मतलब ये और जो डिटेल्स थी ना, वो फिर इन्होंने जो है डिस्कस नहीं की। ये एक जो है इसका और फेलियर है, ठीक है। तो अभी आते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पे। तो ये जो फेलियर थे ना, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, वही इसमें आ जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्यों होल्ड किया था, ठीक है। ये ऊपर भी देख रहे हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एब्सेंट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सो अनदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज नेसेसरी, ठीक है। दूसरी नेसेसरी थी, तो इसीलिए दूसरी की डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होल्ड हुई थी भाई सितंबर और दिसंबर, ठीक है, इनके बीच में होल्ड हुई थी 1931, ठीक है। पहले वाली 1930 में, दूसरी 1931 और तीसरी 1932, ठीक है। तो इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें गांधी ने पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, अल्लामा इकबाल और आगा खान, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। जो कि मतलब है कि एक सीनियर जो है ना, क्या नाम है, लीडर्स जो थे मुस्लिम्स के, वो थे। तो और गांधी जो ये कर पाया था ना पार्टिसिपेट इसमें, क्या नाम है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, उसकी वजह से कर पाया था। आगे उसका क्वेश्चन आएगा, वो आप देख लेना, अभी मैं आपको ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। तो गांधी जो है ना, इसको वॉइसरॉय था इंडिया का उस वक्त, लॉर्ड इरविन, ठीक है। उसने इसको अर्ज किया कि भाई खुदा के लिए ज्वाइन कर लो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपके जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इंडिया में, उसको जो है ना सॉल्व करने में हमारी मदद करो, ठीक है। उसको तो पता था कि गांधी को, कि जितना मतलब है नए रिफॉर्म्स वगैरह आते जाएंगे ना इंडिया में, जितना मतलब है ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट लाते जाएंगे, और हम उन्हें गवर्नमेंट वगैरह को नए रिफॉर्म्स वगैरह को एक्सेप्ट करते जाएंगे ना, उतनी जो है ना इनकी ग्रिप जो इंडिया में है वो टाइट होती जाएगी ब्रिटिशर्स की, और उन्हें तो चाहिए ही सेल्फ रूल था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो मतलब गांधी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी गांधी ने लेटर जो है ना एग्री कर लिया, ठीक है। तो ये जो वॉइसरॉय है ना, लॉर्ड इरविन, इसने एक मीटिंग्स अरेंज की फरवरी में, ठीक है, फिर 1931 की फरवरी में, ठीक है। इसके साथ गांधी के साथ मीटिंग्स वगैरह अरेंज की। तो उसमें उसने इसको यही बोला कि आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, उसको आप स्टॉप कर दो,
उसके जो बाद है ना, हम आपको अलाउ कर देंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करने में, और आपकी जितनी भी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मतलब जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ना आपके, उनको हम फ्री कर देंगे, जो यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह में अरेस्ट हुए थे, या जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है ना आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, ठीक है, उन सबको हम फ्री कर देंगे जो अरेस्ट किए गए थे। और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना जो आपकी मतलब हड़प कर ली गई थी, जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट के दौरान ही कह सकते हो, ठीक है, कह रहे हैं कि इसने कहा था कि वो जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो गांधी पहले तो एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मार्च में जो है ना गांधी ने ये मार्च 1931 में, ठीक है, गांधी ने ये जो एग्रीमेंट है ये इरविन के साथ साइन कर दी, जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। और इसने फिर बोला कि आप मुझे जो कुछ आपने प्रॉमिस किए इरविन वो आप मुझे दे दीजिए, हमें दे दीजिए, तो जो हमने प्रॉमिस किया है वो हम पूरा कर देते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, ठीक है। तो ये थी क्या नाम है गांधी इरविन पैक्ट, जिसकी वजह से ना वो पार्टिसिपेशन कर पाया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी। अब पढ़ते हैं सक्सेस एंड फेलियर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। सक्सेस इसमें ये है, एक तरीके से कह लो जनरल बात है कि, ठीक है, ये जनरल बात है तरीके से कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना वो दोनों प्रेजेंट थी इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने फिर जो है ना वेरियस जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ना कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एब्सेंस की वजह से जो डैमेज हुआ था ना, वो यही हुआ था कि मतलब वक्त ज़ाया हुआ सारा, फेडरेशन वो हो गई, क्या नाम है कि मतलब कि इंडिया में फेडरेशन हो गई, ये एक्सेप्ट हो गया उस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मेजर डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं हुई। तो अभी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेजेंट थी तो ये वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। साथ ही साथ जो है ना राइट्स ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ है ना वो भी क्या नाम है जो है ये भी इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई थी, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना यही सब्जेक्ट है जिसकी वजह से ना ये फेल भी हुई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑन फेलियर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हुआ था, ये पहला पॉइंट लिख दो। और दूसरा ये कि डायरकी है ना, डायरकी, ठीक है, ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, क्या नाम है, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में, ठीक है। तो उसमें अगर आपको ये नहीं समझ आती है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबी चीज़ है, ठीक है, तो बहुत लंबी नहीं कह सकते, 5 मिनट इस पर लग ही जाते हैं समझाते हुए। तो आप वो वाली वीडियो जाके देख लो, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स वाली, उसमें जो है ना प्रोविंशियल लेवल पे, ये प्रोविंशियल लेवल है ना उस पर ये दायर की आई थी, तो उस उधर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसको जो है ना ख़त्म कर दिया गया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ 3 न्यू प्रोविंसेस फॉर्म हुए थे, सिंध, NWFP और उड़ीसा, जिनमें से 2 जो है ना मुस्लिम मेजॉरिटी थे, सिंध और NWFP। तो ये एक सक्सेस थी मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, ये दूसरी वाली, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, और जितने ज़्यादा प्रोविंस होंगे ना उतनी ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लो। इसलिए मुस्लिम्स के लिए ना ये जो 3 न्यू प्रोविंसेस बने थे ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे थे, मुस्लिम्स के लिए बेनिफिशियल थे, ठीक है। अभी इसके फेलियर क्या थे, सबसे पहले तो इधर था डेडलॉक गांधी और जिन्ना के बीच में, उसी सब्जेक्ट के ऊपर के राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो जिन्ना जो थे वो मांग रहे थे प्रोटेक्शन, ठीक है, माइनॉरिटीज़ की, लेकिन गांधी ने कहा था कि रिलीजियस लिबर्टी जो है ना उनके लिए काफ़ी है, उनका क्या नाम है माइनॉरिटीज़ के लिए, और प्रोटेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसका बेसिकली मकसद क्या है, मकसद ये है कि मकसद नहीं मतलब सॉरी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल में हम आगे पढ़ेंगे कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गवर्नमेंट बन गई थी ना इंडिया में 1937 से 1939 तक, तो क्या होता था कि मुस्लिम जब मतलब उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की अपनी वो लॉन्च की हुई थी गवर्नमेंट वगैरह, ठीक है। तो ये होता है मसला कि जब तक प्रोटेक्शन ना दी जाए ना माइनॉरिटीज़ को तो कुछ होता नहीं है। उनको मतलब रिलीजियस लिबर्टी दी हुई थी कि आपने नमाज़ें पढ़नी है, जो पढ़नी है पढ़ लो, ठीक है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन नहीं दी हुई थी। मुस्लिम नमाज वगैरह पढ़ते थे, ठीक है, हालांकि अज़ान पे बैन लगाया था,
लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर जिधर मुस्लिम नमाज़ पढ़ते थे, सब कुछ करते थे उधर, लेकिन उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली थी, ठीक है, रिलीजियस लिबर्टी मिली हुई थी, प्रोटेक्शन नहीं मिली थी। और उसी प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से जब मुस्लिम्स वगैरह नमाज़ पढ़ रहे होते थे ना, उन पर अटैक्स होते थे, ठीक है, नमाज मस्जिद मॉस्क्स वगैरह में, और पिग्स वगैरह अंदर मस्जिद वगैरह में छोड़ दिए जाते थे। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ये होता है प्रॉब्लम अगर प्रोटेक्शन जो है ना माइनॉरिटीज़ को ना मिली हुई हो, ठीक है। मुस्लिम्स भी ज़ाहिर है एक माइनॉरिटी में ही आते थे, ठीक है, मेजॉरिटी में सिर्फ हिंदूज़ थे। तो ये थी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, जिस पे जो है ना गांधी और जिन्ना का डेडलॉक हुआ था। गांधी इसे चाहता था, सॉरी, गांधी इसे नहीं देना चाहता था इंडियन मुस्लिम लीग को, और जिन्ना जो है ना वो इसे डिमांड कर रहा था। और साथ ही साथ इसका एक और फेलियर है कि एक न्यू कोalition गवर्नमेंट इंग्लैंड में बनी थी, ठीक है। तो उसने वो जो थी ना, वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो कंज़र्वेटिव पार्टी है ना, कंज़र्वेटिव पार्टी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि साइमन कमीशन में, कि उस साइमन कमीशन को इंडिया भेजने का एक और रीज़न ये भी था कि जो कंज़र्वेटिव पार्टी थी ना, वो उसकी जो थी वो डिफ़ीट सामने ज़ाहिर थी, ठीक है, अपकमिंग इलेक्शंस में। तो उसको जो है ना डिले करने थे वो इलेक्शंस किसी तरह, ठीक है, ताकि वो जो है ना कोई कोalition वगैरह, ठीक है, कोaliशन वगैरह फॉर्म कर सके, जिसकी वजह से जो है ना वो मतलब है कंबाइंड जो है ना कोalition, पता है सबको क्या होता है, वो गवर्नमेंट बना के ना तो इलेक्शन जीत जाए, ठीक है। इसीलिए उसने साइमन कमीशन भी भेजा था इधर इंडिया में, ठीक है। तो ज़ाहिर है साइमन कमीशन की वजह से सारा कुछ डिले हो गया इलेक्शन इंग्लैंड वगैरह के। तो इतने टाइम में उसने जो है ना बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं इंग्लैंड में, ठीक है, बाकी जो पार्टीज़ वगैरह हैं ना, उनके साथ कोalition बना लिया, और फिर उसके बाद जो है ना लेबर पार्टी को डिफ़ीट कर दिया, ठीक है। जो नए इलेक्शन होने थे जिसमें लेबर पार्टी का 100% चांसेस थे जीतने के, लेकिन उन्होंने कोalition बना ली, इसलिए हार गए। तो इसीलिए जो है ना उन्होंने जब कोaliशन बना ली बाकी गवर्नमेंट्स के साथ, लेबर पार्टी को हरा दिया, ख़ुद गवर्नमेंट में आ गए, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस का फेलियर स्टार्ट हो गया। वो क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने अटेंड किया था? लेबर पार्टी ने। लेबर पार्टी थी बड़ी ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग थी, और इंटरेस्टिंग नहीं, उनको इंटरेस्ट था जो इंडियन के प्रॉब्लम है ना, इंडियंस के प्रॉब्लम उनको जो है सॉल्व करने में। लेकिन ये जो न्यू कोalition गवर्नमेंट थी ना, ये थी अंडर बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी की, और कंजर्वेटिव पार्टी बिल्कुल भी उसको कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं था इंडियंस के पॉलिटिकल क्राइसिस में, इकोनॉमिकल क्राइसिस में, कम्युनल वायलेंस में, किसी चीज़ में इनको इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने बोला बस इनको वही फॉर्म्स वगैरह बेचते जाओ, उधर धंधा काम अपना चलाओ, ठीक है। इनको मतलब है ना ये ज़्यादा कोई कंसेशंस देते थे ना कुछ और, ठीक है। तो ये थी, इसीलिए जो है ना इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो भी नहीं अटेंड की। ये इसीलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर है। क्योंकि भाई अभी देखो गवर्नमेंट जो जिसकी है इंग्लैंड में, ज़ाहिर है इंडिया को भी उसी नहीं संभालना है ना, ज़ाहिर सी बात है। तो अगर यानी कि वो ही अटेंड ही नहीं करेंगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो फिर इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है नया वो कैसे बनेगा, ये वो तो कुछ नहीं सॉल्व होना है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक फेलियर था कि जो न्यू गवर्नमेंट आई थी ना वो एंथुजियास्टिक नहीं थी, ठीक है, इंडियंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। तो ये हो गया इसके फेलियर, ठीक है। अभी हम सक्सेस फेलियर दोनों डिटेल भी पढ़ ली। अभी हम आते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी हम पहले बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि क्यों अटेंड की गई थी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो वही है जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर है ना, ये डेडलॉक बिटवीन गांधी एंड जिन्ना, ये और ये जो न्यू गवर्नमेंट आई थी, इन दोनों को लिख देना तो हमारा ये बन जाएगा इसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो आगे मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें भी पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना वो हेल्ड की गई थी 1932 नवंबर 1932 में, ठीक है। अभी इसी दौरान जो है ना वायसरॉय रिप्लेस हो गया था। अभी ये ज़रा पढ़ना है, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है कसम से। तो गांधी जी ने क्या बोला, ठीक है, कि गांधी जी का ये ख्याल था कि जो लॉर्ड इरविन है ना, जो इसका एग्रीमेंट हुई थी वो लॉर्ड इरविन के साथ हुई थी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना उसको जो है ना फिनिश करना, ठीक है। तो जब तक लॉर्ड इरविन है, ठीक है, वो एग्रीमेंट रहेगी। जैसे ही लॉर्ड इरविन जो है ना रिप्लेस होगा नए वायसरॉय के साथ, तो हमने फिर से रीस्टार्ट सॉरी तो हमने फिर से जो है ना रीस्टार्ट इसे कर देना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो
वही कह रहे हैं, जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि नया वॉइस रॉय आ गया था, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। इरविन रिप्लेस हो गया था, हाँ इरविन रिप्लेस हो गया था वेलिंगटन से, ठीक है। तो इसीलिए गांधी ने फ़ायदा उठाते हुए एक एक्सक्यूज़ देते हुए कि उसकी जो एग्रीमेंट थी वो इरविन के साथ थी, वेलिंगटन के साथ नहीं, अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर से वही सारा किस्सा हुआ, वायलेंस हुआ, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस पे बैन लग गया इसकी वजह से, और साथ ही साथ हिंदू बोल रहा हूँ, नेहरू और गांधी जो है ना, ये दोनों अरेस्ट कर लिए गए, ठीक है। तो ये थी डिटेल्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, और साथ ही साथ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। और साथ ही साथ कम्युनल अवार्ड है ना, ये भी जो है ना थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होल्ड की जा रही थी ना इंडिया में, उसी दौरान ये जो कम्युनल अवार्ड है ना, ये भी जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, मैकडोनल्ड, मेरा ख्याल से ये राम से मैकडोनल्ड था शायद, हाँ हाँ राम से मैकडोनल्ड है, ये याद आ गया। तो उसने जो है ना ये कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था। मैं बताता हूँ क्यों अनाउंस किया था। देखो भाई, अभी तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं ना, उनसे भी मतलब कोई मतलब कंक्लूजन नहीं हो पा रही थी कि जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। गांधी अरेस्ट हो गया, इसका मतलब है कि गांधी जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करना। तो मतलब इसकी वजह से जो है ना ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये भी फेल हो जा रही थी। इसीलिए भाई इसने बोला, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था ना, ये नाम से मैकडोनल्ड, ये इसको बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ख्याल था ये जो इंडिया की पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, इसको ख़त्म करने का, ठीक है। तो इसीलिए इसने ये कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया, ठीक है। कम्युनल अवार्ड में था क्या है, ये बेसिकली जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना इसके इंडिया के, उसको रिजॉल्व करना चाहता था। और कम्युनल अवार्ड में इसने दो चीज़ें भेजी थी सामने, कि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए थे सारी जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया को, ठीक है। और साथ ही साथ जो वेटेज प्रिंसिपल है ना, वो इसने अप्लाई कर दिया था, ठीक है। वेटेज प्रिंसिपल होता गया बेसिकली, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है वेटेज प्रिंसिपल। इसमें मतलब है कि मेजॉरिटी है ना वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला काम है। समझो एक प्रोविंस है, ठीक है, जैसे कि कर लो पंजाब, ठीक है, पंजाब NWFP सिंध, ठीक है। ये तीन हैं मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ठीक है। इधर अगर मुस्लिम की मेजॉरिटी है ना, तो गवर्नमेंट काउंसिल वगैरह है ना, उधर मुस्लिम्स को जो है वो माइनॉरिटी में सीट्स मिलेंगी, मतलब लेस सीट्स मिलेंगी। और अगर हिंदू इधर माइनॉरिटी है ना पंजाब NWFP और क्या नाम है ये सिंध वगैरह में, तो जो हिंदूज़ हैं उनको सीट्स वगैरह जो काउंसिल है ना उनमें ज़्यादा मिलेगी। इसे कहते हैं वेटेज प्रिंसिपल, ठीक है। साथ ही साथ अगर बाकी हम उनकी प्रोविंसेस वगैरह की बात करें, ये हिंदू मेजॉरिटी की, जैसे कि यूपी वगैरह हो गए, CP, ठीक है। तो इधर अगर हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है ना, तो इधर हिंदूज़ को लेस सीट्स मिलेंगी इनकी प्रोविंशियल काउंसिल में और बाकी काउंसिल्स में भी। और अगर हिंदू मुस्लिम्स जो है ना वो माइनॉरिटीज़ में, तो मुस्लिम्स को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, ठीक है। इसे कहते हैं वेटेज प्रिंसिपल। तो कम्युनल अवार्ड जो अनाउंस किया था ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें यही दो चीज़ें आती थी, ठीक है। इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, ठीक है। ख़ासतौर पर गांधी ने, मैंने आपको बोला ना, गांधी वाला बात बात पे ये जो है ना प्रोटेस्ट वगैरह लॉन्च कर देता था। इसने एक और जो है ना प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है। और वो जो था वो उस प्रोटेस्ट में जो है ना इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया गया मरण भारत के स्ट्राइक से, ठीक है। मरण भारत का मतलब है फास्टिंग ऑन टू डेथ, ठीक है। जब तक मर नहीं जाते हमने फास्ट करना है, खाना पीना कुछ नहीं है, ये इसका प्रोटेस्ट था। साथ ही साथ गांधी ने जो है ना मुस्लिम्स को तंजिया कहा, सरकेस्टिकली कहा कि जो ब्रिटिश को ये कहा, सॉरी, कि जो है ना कि ब्रिटिशर्स ने जो अनटचेबल्स हैं ना उनको माइनॉरिटी जो है ना डिक्लेयर कर दिए गए, यानी कि इन्होंने मुस्लिम्स को अनटचेबल्स कहा, ठीक है। यानी कि जिनके ख़िलाफ़ बंदा कोई कुछ कर नहीं सकता, अनटचेबल्स हैं ये, ठीक है। इनको जो है गांधी ने सरकास्टिकली ब्रिटिशर्स को ये कहा कि अनटचेबल्स को जो है ना आपने माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दी है। लेकिन आगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हम पढ़ेंगे कि ये बात कितनी गलत थी और कितने जो है ना मुस्लिम्स टचेबल थे, मतलब क्या क्या है इन्होंने हरकतें की हैं मुस्लिम्स के साथ, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं आगे। फ़िलहाल ये पढ़ने हैं ज़रा कम्युनल अवार्ड,
ठीक है। तो ये सारी आ गई डिटेल्स में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। थर्ड राउंड टेबल में ये सब कुछ नहीं हुआ था, ये एक्चुअली जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की जा रही थी ना इंग्लैंड में, उसके दौरान ही जो है ना ये सारे काम वगैरह हुए थे। तो अभी इसके पढ़ते हैं सक्सेसेस और फेलियर्स। सक्सेसेस में क्या आ जाता है, सक्सेसेस में पहले मुस्लिम लीग का लिख दो कि इसको अटेंड किया था 46 डेलीगेट्स ने, ठीक है, इंक्लूडिंग सर आगा खान। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं अटेंड किया, इसलिए एक तरीके से मुस्लिम्स की सक्सेस थी। और थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी फ्यूचर के, जो इंडिया का फ्यूचर है ना उसके बारे में, ठीक है। इसके अगर फेलियर्स में आ जाए तो फेलियर्स बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला फेलियर है कि कोई मेजर लीडर है ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का ना ही मुस्लिम लीग का, उन्होंने अटेंड ही नहीं की ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी तो भाई अपने उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रीस्टार्ट करने की वजह से जेल में था, ठीक है, गांधी और नेहरू दोनों। अगर हम बात करें जिन्ना की, तो वो पॉलिटिक्स से जो है ना वो एग्ज़ाइल पे चला गया था, वो इंग्लैंड गया था एग्ज़ाइल पे, ठीक है। पॉलिटिक्स को टेम्प्ररी जो है ना थोड़े टाइम के लिए छोड़ा था इसने। इंग्लैंड में जाके ना लॉ है ना उससे स्टडी कर रहा था। तो 1934 में ये वापस भी आ गया था, ठीक है, 1937 इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और लॉ इसने पढ़ लिया था उस वक्त तक। तो 1934 में ये वापस आ गया था। लेकिन ये जो सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना 1932, इस वक्त में ये जो है ना ये टेम्परली गया हुआ था उधर इंग्लैंड लॉ स्टडी करने। तो ये है। साथ ही साथ जो है ना एक और चीज़ लिख लो कि ना ही स्टेट प्रिंसेस हैं, ना ही उन्होंने अटेंड की ये चीज़, ना ही जो वो नई गवर्नमेंट आई थी इंग्लैंड में, जिसकी गवर्नमेंट थी, ठीक है, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी, ना ही उन्होंने अटेंड की। तो मतलब है जो मेन मतलब लोग थे ना जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, उनमें से किसी ने भी अटेंड नहीं की है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसीलिए इसे कहते हैं फेलियर। तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला एक ये क्वेश्चन आता है 7 मार्क का, व्हाई वाज इट नेसेसरी टू होल्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, और एक्सप्लेन व्हाई देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन 1930 एंड 1932। ठीक है, ये 7 मार्क वाला है, इसको देख लो आप लोग। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। ये जब मैं CAI दे रहा था ना उस वक्त ये क्वेश्चन आया था, 7 मार्क का ये आया था। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर इसी के साथ साथ आ जाता है 4 मार्क वाला क्वेश्चन, व्हाट वाज द गांधी इरविन पैक्ट। ये भी पढ़ लीजिए आप लोग, नज़र आ रहा है पता नहीं आ रहा। ये वही कंटिन्यू हो रहा है 4 मार्क वाला। ये ऊपर promised that in a federal India, Indians would have a genuine say in the government affairs। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क वाला, व्हाट वाज द कम्युनल वॉर। ठीक है, इसमें ये दो चीज़ें जैसे कि मैंने लिखी हुई हैं। बैकग्राउंड आपने बता देना है, इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था ना उसको जो है ना उसको रिजॉल्व करनी थी, ठीक है, इंडिया की जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इसीलिए जो है ना उसने ये अनाउंस किया, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए कि सारी कम्युनिटीज़ को, सारी माइनॉरिटीज़ को, और वेटेज प्रिंसिपल अप्लाई किया गया। ये करके फिर आपने इस पे आ जाना है कि वाई वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1939 अनसक्सेसफुल। यार ये देखो, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 7 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, ये जो ऑथर है ना इन नोट्स का, उन्होंने किया वह क्या है बेसिकली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी देखो फेलियर का क्यों फेल हुई थी, वो क्यों अनसक्सेसफुल थी। सबसे पहले ये डेडलॉक था गांधी और जिन्ना के बीच में। दूसरा ये कि जो न्यू गवर्नमेंट आई थी ना उसने अटेंड नहीं किया। तो इसमें भी यही 2 पॉइंट्स हैं। ये मतलब हमें चाहिए 3 पॉइंट्स होते हैं 7 मार्क वाले क्वेश्चन में, लेकिन होते हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। तो इधर क्या होता है ना, इन आंसर्स में इस ऑथर ने जो किया है बुक नोट्स के, तो उन्होंने ये 2 पॉइंट्स है ना, इन 2 पैराग्राफ में इनको एक्सप्लेन करके, जो तीसरा पैराग्राफ है ना वो उसमें डिटेल्स लिख दी हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हो सामने, इसको पढ़ भी लो। ये मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जो मेरे एग्ज़ाम्स थे मैंने भी उनमें यही किया था, और काफ़ी मतलब है सक्सेसफुल रहा मैं।
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई ऐसा है क्यों। देख लो आप लोग भी, इसमें भी यही हुआ है। तो अभी इस पे आ जाते हैं, 14 मार्क वाले क्वेश्चन है। अच्छा, ये 3 तरह में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले, हाउ सक्सेसफुल वर दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ 1930 टिल 1932, ठीक है। दूसरा है, दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अचीव्ड लिटिल, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। और द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1930 वाज मोर सक्सेसफुल देन दोज ऑफ 1931 एंड 1932, डू यू एग्री, के रीजंस फॉर योर आंसर। ये हैं, इसको भी पढ़ लो। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट मैंने जो किया है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 89 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग मिस्टर जिन्ना एंड आगा खान अटेंडेड, ठीक है, उन्होंने अटेंड की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाईलाइट जो मैंने की, ये बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उधर नहीं होती है नोट्स में, ठीक है, जो मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ उधर। तो ये हो गया भाई। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी डन हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। बड़ा इजी टॉपिक है ये, इसको तो बंदा मतलब एक दफ़ा रीड कर लेना, ये जहन में बैठ जाता है अच्छे से। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो अगला हमारा टॉपिक जो आने वाला है वो है, क्या था इसके बाद, हाँ, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। उसमें ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में वैसे तो अनसक्सेसफुल थी ये, लेकिन जो कुछ इनमें कंक्लूड हुआ था ना, थोड़ी सी चीज़ें, जैसे कि फेडरेशन होगी इंडिया में, और जो प्रोविंसेस हैं 3 न्यू प्रोविंसेस, ये सारे जो है ना, ये आगे 1935 एक्ट में जो है ना वो मतलब इन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये इसके बाद वही टॉपिक है इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो उसी टॉपिक पे आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई भी मतलब है प्रॉब्लम कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन होता है नीचे, ठीक है, उधर आप टाइप कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।